हेलो गाइज, आई एम मैनाक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फादर ऑफ ऑज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड अंडररेटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके, जो है अपनी राइडिंग गियर्स। अब चाहे वो हेलमेट्स हो, जैकेट हो, बूट्स हो, ग्लव्स हो या कोई भी आर्मर या प्रोटेक्टर ही क्यों ना हो, हम डिस्कस करेंगे इनकी सेफ्टी रेटिंग्स और सर्टिफिकेशंस को लेके। अभी हम इंडियंस को सेफ्टी लेके उतना परेशानी तो है नहीं, क्योंकि हम लोग हेलमेट ही पहनते हैं पुलिस से बचने के लिए। तो राइडिंग गियर्स का तो छोड़ ही दीजिए, कई सारे तो आपको सुपर बाइकर्स भी मिल जाएंगे जो कंप्लीट राइडिंग गियर्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑब्वियसली नॉर्मल बाइकर्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। सेफ्टी के लिए राइडिंग गियर्स के अलावा भी और एक चीज़ चाहिए होता है दोस्तों, और वो है सेफ़ राइडिंग प्रैक्टिस। अभी आप सारे राइडिंग गियर्स ले लिए हैं, उनको पहन लिए हैं, लेकिन वही रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, हाईवे पे स्पीड रेसिंग कर रहे हैं, तो रिस्क तो रह जाता है दोस्तों। एनीवेज, सो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, राइडिंग गियर्स और उनकी सेफ्टी और सर्टिफिकेशंस के बारे में इन डिटेल जानने के लिए। और वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज, सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। एनीवेज सो बने रहिए इस वीडियो के फक। सो गाइज, और कोई राइडिंग गियर्स आप लो या ना लो, पर हेलमेट एक अच्छी वाली ही लेना। अभी अच्छी वाली बोले तो ISI मार्किंग देख के मत ले लेना, क्योंकि आजकल तो पान की दुकानों में भी आपको ISI मार्किंग्स वाली हेलमेट मिल जाएगी, और चांसेस ये भी है कि शायद वो ओरिजिनल भी ना हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब BIS हेलमेट्स पे ISI मार्किंग के लिए उन पे ज़रूरी टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करती है। बट वेट ए मिनट, 1 जून से अपना MOT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक नया लॉ निकाला है कि इंडिया में बिकने वाली सारी हेलमेट्स में ISI मार्किंग्स अभी मैंडेटरी कर दी गई है। पर एक चीज़ इसमें अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या उन सभी हेलमेट्स में BIS ये टेस्ट करेगी बिफोर मार्किंग देम एज ISI स्टैंडर्ड। दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी देखिए, इंडिया में बाहर से भी काफ़ी सारे हेलमेट्स आती है जो फॉरेन सर्टिफिकेशंस के साथ आती है, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो सारे जो हेलमेट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली तो होते हैं, पर उनका सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों। ये फॉरेन सर्टिफिकेशंस जो है प्राइमरली जिसको लेके हम आज डिस्कस करेंगे वो है DOT, ECE, स्नेल और शार्प। सो गाइज, हेलमेट सर्टिफिकेशंस के पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत एक हेलमेट के बारे में। एक हेलमेट का 4 बेसिक पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट है उसका आउटर शेल, जो बनती है हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से। ये मटेरियल अभी कार्बन फाइबर या फिर फाइबर ग्लास भी हो सकती है। सेकंड है इसका इनर शेल, जो बनती है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन मटेरियल या EPS लाइनर से। इसको आप हाई क्वालिटी थर्मोकोल भी कह सकते हैं। इन दोनों लेयर्स का काम ही है इम्पैक्ट के वक्त उस एनर्जी को, इम्पैक्ट की एनर्जी को एब्जॉर्व करना, ताकि वो आपके सर तक ना पहुँचे। ये जो 2 लेयर है, इनके कई सारे सब लेयर्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द हेलमेट। थर्ड है आपका हेलमेट का चेन स्ट्रैप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पैक्ट के दौरान आपके हेलमेट को आपके सर पे बिठाए रखने के लिए काम आती है, और जो एक एक्सीडेंट के दौरान बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है। और फोर्थ है हेलमेट का लीड। ये बनती है आपका क्लियर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से, और आपको तो पता ही होगा ये क्या काम करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत हेलमेट सर्टिफिकेशंस के बारे में। एक हेलमेट ने जो भी सारे टेस्ट पास किए हैं, उनका सर्टिफिकेशन का लोगो हेलमेट के पीछे नीचे की तरफ रहता है। तो शुरू करें हम DOT से। DOT है USA का स्टैंडर्ड। ये सर्टिफाई होता है वहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन DOT से, और USA में बिकने वाली सारी हेलमेट्स को मैंडेटरीली DOT सर्टिफाइड होना पड़ता है। सेकेंड में है आपका ECE 22.05। ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, और ये DOT से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है ये DOT से थोड़ी रिगरस होती है।
थर्ड में है शार्प। ये एक यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस है और ये सिर्फ ऑलरेडी ईसी अप्रूव्ड हेलमेट्स पे ही अपने टेस्ट करती है और उनको सर्टिफाई करती है। और हेलमेट सर्टिफिकेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड है स्नेल फाउंडेशन का स्नेल M 2020 सर्टिफिकेशन। सारे ही रेस ट्रैक ओरिएंटेड हेलमेट स्नेल सर्टिफाइड होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड सुपरबाइक हो या फिर फार्मूला 1 ही क्यों ना हो। स्नेल मेमोरियल फाउंडेशन यूएसए की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हेलमेट की सेफ्टी रेटिंग्स ही नहीं करती है बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को हेलमेट डेवलपमेंट्स में भी हेल्प करती है। अभी इन चारों को छोड़ के भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस होती है दोस्तों, पर उनको लेके हम डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी एक हेलमेट का मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हो सकता है। जैसे मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ उसमें 2 सर्टिफिकेशंस है, वो बोथ डॉट एंड EC 22.05 सर्टिफाइड है। आई विल शो यू गाइज, दिस इज़ माई एक्सिस हेलमेट। ये बोथ डॉट एंड EC सर्टिफाइड है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये डॉट और EC 22.05 अप्रूव्ड है। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर फोकट का ज्ञान ऑफ द डे। अभी हेलमेट आप एक 5,000 की पहनो या फिर 1 लाख की, अगर वो आपके सर पे फिट नहीं होता है तो उसको पहनना या फिर ना पहनना एक ही बात है, फिर चाहे वो स्नेल सर्टिफाइड ही क्यों ना हो। और हेलमेट्स के बाद आती है एप्रल्स, जैसे जैकेट्स, बूट्स और ग्लव्स। ये खरीदते वक्त हमेशा उनकी सेफ्टी रेटिंग पे आप ध्यान दो। अभी एप्रल्स का सेफ्टी रेटिंग बोले तो आप उनकी CE सर्टिफिकेशन देख लो। अब CE का डेफिनेशन मत पूछो, आप गूगल कर लो। अगर एक एप्रल में सिर्फ CE या CE टेस्टेड लिखा है तो उसको बेकार बोल सकते हैं, पर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और अगर CE सर्टिफाइड लिखा हो तो ये जान लीजिए कि उस गारमेंट की कुछ पार्ट्स जो है वो CE सर्टिफाइड है। और अगर CE अप्रूव्ड लिखा हुआ है तो वाला, मतलब म्यूचुअल फंड्स की तरह ये भी सही है, बेस्ट है। अब इनमें भी कई सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, जैसे AAA, AA, A, B और देन C। और इनकी लेवल ऑफ सेफ्टी भी जैसा मैंने सीरियली कहा वैसा ही है, और डेफिनेटली प्राइसेस भी। मतलब AAA की सेफ्टी सबसे ज़्यादा है और C का सबसे कम। अब CE अप्रूव्ड एप्रल्स के साथ आपको एक बुकलेट भी मिल जाती है जिसमें CE टेस्टिंग के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप मांग लीजिए डीलर से या फिर सेलर से। अब बाइक के साथ मैचिंग करके आप एक सेक्सी लुकिंग जैकेट तो ले लोगे, पर क्या उसमें आर्मर्स या प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कि चेस्ट का, बैक का, शोल्डर्स का या फिर एल्बोज़ का? देखिए, अब एक नॉर्मल राइडिंग जैकेट तो आपको एब्रेशन, मतलब रोड में गिरने के बाद स्लाइडिंग के दौरान आपको हेल्प करेगी, पर उसमें अगर आर्मर्स या प्रोटेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं तो फिर आप डायरेक्ट इम्पैक्ट या कॉलिशन से बच नहीं पाओगे। और क्या आप नी गार्ड्स के बारे में सोचे हैं या फिर जीन से ही काम चला लेंगे? तो गाइज, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू गेट आर्मर्स एंड प्रोटेक्टर्स एज वेल। बाइकिंग कम्युनिटी में एक कहावत है कि अगर आपको पता हो कि आपका एक्सीडेंट कैसे होने वाला है तो यू कैन गेट योर प्रोटेक्टिव गियर्स अकॉर्डिंगली, पर वो तो होता नहीं है। तो कौन सी वाली प्रोटेक्टर्स ली जाए? तो मैं कहूँगा कि आप शोल्डर, चेस्ट, एल्बोज़ और नी का तो पहले ले लीजिए और बाकी देख लीजिए अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से। अब इन आर्मर्स की सेफ्टी रेटिंग आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो उसके लिए आप उन पे सिंपली CE लेवल 1 या फिर CE लेवल 2 का मार्किंग देख लीजिए और ये जान लीजिए कि CE लेवल 2 का प्रोटेक्शन CE लेवल 1 से ज़्यादा होती है और डेफिनेटली प्राइस भी। तो चलिए देख लेते हैं CE लेवल का फंडा उसके लोगों के हिसाब से। नंबर 1 में ये पिक्चर इंडिकेट करती है कि ये एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है बाइकर्स के लिए। नंबर 2 में K+L इसकी कैटेगरी है, मतलब ये इक्विपमेंट लेग और नी के लिए है, और टाइप A है इसकी प्रोटेक्शन टाइप। नंबर 3 और 4 में T+ और T- का मतलब है कि इस इक्विपमेंट को बोथ लो और हाई टेम्परेचर में इम्पैक्ट टेस्ट किया गया है। और नंबर 5 में लिखा 2 डिनोट करती है इसकी CE लेवल 2 का प्रोटेक्शन। देखिए, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो मार्केट्स में कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिनको देखते ही आपको लगेगा कि इसे पहनने से या फिर यूज़ करने से ही आप सख्त लौंडा बन जाओगे। पर भगवान ना करे आपका अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तब जाके आपको इनकी असलियत पता चलेगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि सबके लिए टॉप सीडेड या फिर टॉप ग्रेडेड राइडिंग गियर्स या प्रोटेक्टर्स या फिर आर्मर्स लेना पॉसिबल नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट वी शुड हैव सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन।
और हमको ये रियलाइज़ होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि ये सेफ्टी हमारे खुद के लिए है और किसी दूसरे के लिए नहीं। सो गाइज़, इस वीडियो की डिस्कशन टॉपिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो राइड हार्ड एंड राइड सेफ। चाओ।